देखिए भाई, आज जो है हम लेक्चर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क। तो आप पढ़ चुके हैं पहले ही इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एक अरेंजमेंट होती है किसकी, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है q into 2a, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी q into 2a। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी एक्सेप्ट पॉइंट पे निकालना है, फिर उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, जर्नल पॉइंट पे निकालना है। और कल जो आपने लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 13, उसमें आपने पढ़ा था टॉर्क के बारे में। जो टॉर्क लगता है किसके ऊपर, डाइपोल के ऊपर, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस -4 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, देन फाइंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें क्या पूछा है, डाइपोल मोमेंट पूछा है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है भाई, क्या क्या चीज दे रखी है भाई, q की वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रो, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ऑफ आइदर चार्ज वो क्या है आपके पास 5 माइक्रोकूलम। ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। तो माइक्रो के नाम का हम क्या लगा देंगे 10⁻⁻⁶, और ये बन गया किसमें, कूलम। यहाँ पर मिली होता तो क्या करते हैं 10⁻³ कर देते। ठीक है। नैनो होता तो -9 कर देते, पिको होता तो -12 कर देते। तो सबसे पहला काम हमेशा याद रखना, जो भी चार्ज के यूनिट है उसको किसमें कंसीडर करना है, कूलम में। अच्छा, उसके बाद में दे रखा है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, भाई डाइपोल ऐसा ही होता है, यहाँ पर -q और यहाँ पर क्या होता है +q, और ये क्या होता है बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। और ये जो डिस्टेंस होती है इसको आप किससे लिखते हो, 2l से या 2a, जो भी आपने कंसीडर कर रखा है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसके और इसके बीच डिस्टेंस, इसको आप 2l से लिखते हो। तो 2l दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब हर चीज किसमें होनी चाहिए, ऐसा ही होनी चाहिए। तो डिस्टेंस को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। कुछ नहीं किया, चार्ज की वैल्यू क्या थी 5 माइक्रोकूलम। भाई दोनों इक्वल ही तो है, एक प्लस का एक किसका है, माइनस का है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया 10⁻⁻3। क्या पूछा है, फाइंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को आप p से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, p से। और इस डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है q into 2l। q मतलब 5 into 10⁻⁻⁶, 2l 10⁻⁻3। आ जाएगा आंसर। यस सर। भाई 5 तो 5 ही है, इसको देखो 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻। अब बारी आती है इसकी यूनिट की। तो यूनिट तो फॉर्मूले से आती है, देखो q चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। 2l यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो p यानी कि डाइपोल मोमेंट आ गया 5 into 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 2 पॉइंट चार्जेस -5 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक तो आपके पास है +5 माइक्रोकूलम और एक है -5 माइक्रोकूलम।
दिस इज द सेंटर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों 4 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रखेंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो ये डाइपोल हो गया, इसकी एक्सियल लाइन कौन सी है, ये वाली कोई, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P है और वो पॉइंट P 4 सेंटीमीटर दूर रखा है, कहां से, इसके सेंटर से, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट कौन सा है, यही तो है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस ये रखिए 4 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट P है ये कौन सी लाइन पे है भाई, एक्सियल लाइन के ऊपर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर। फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन, क्या फॉर्मूला आया था, 2kp अपॉन x3। हम सीधा लगा देते हैं ये, यानी कि लिखेंगे कि we know that electric field on axial line is given by formula 2kp upon x3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है भाई, सीधी सी बात है, थोड़ा शॉर्ट में करवा देता हूँ। 2k जो कूलम्स लॉ में आया था, k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू बता रखी थी क्या होती है, 9 × 10⁹9। P मतलब डाइपोल मोमेंट, क्या सीधा डाइपोल मोमेंट दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं पर भी नहीं दे रखा, लेकिन हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P का Q × 2L। Q मतलब चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 माइक्रो में है ना, 10⁻⁻6 कूलम। Q × 2L, 2L मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कर लेंगे, 4 × 10⁻⁻2 मीटर। अरे सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लिया, मीटर में, खत्म भाई। 2 k का मतलब 9 × 10⁻⁹ p क्या फॉर्म लगा दिया, q × 2l डाइपोल मोमेंट, q × 2l, q यानी कि चार्ज कितना दे रखा था 5 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻6 × 2l 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपॉन में x3, x क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस होती है। अगर आप इसका जनरल एक्सप्रेशन देखेंगे तो x हम क्या लेते थे, जो पॉइंट है P वो सेंटर से कितनी दूरी के ऊपर है, वो किसकी वैल्यू, x की वैल्यू होती थी, बोलो। x मतलब कितना 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10⁻⁻3 क्यूब है इसका। ये फॉर्मूला क्या है, 10⁻⁻2 सॉल्व कर लेंगे, 10⁻⁻2 भाई आंसर आ जाएगा इसका 2 × 9 × 10⁻। अच्छा इसको आप सॉल्व कर लो, यहीं पे देखो 2 9 इसको लिख सकते हो 45 और into 4, या इस 4 को मल्टीप्लाई करवा दो इसके साथ, 2 के साथ क्या आ जाएगा 8 और 10⁻⁻9, देखो -6 -2 -8 9 प्लस का है 10⁻⁻9, तो 10 बच गया, तो इनटू में 10 लिख दूं, कोई दिक्कत। अच्छा भाई नीचे देखो इसका क्यूब करना है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 10⁻³ का क्यूब, 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे माइनस 10⁻⁻2 का, सॉरी 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 4 सेंटीमीटर था, 10⁻⁻2 का क्यूब 10⁻⁻6। अरे एक बार दो फिर पावर तो अभी ऐड हो जाती है, 10⁻⁻2 into 10⁻⁻2 into 10⁻⁻2 10⁻⁻6, ये तो आता है सॉल्व करना, वैसे इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लो, 8 2 64 45/8 इनटू इसको ऊपर लेके जाओ 10⁻⁶
6 और ये +1 10⁻⁷ फॉर्मूला वही क्या, कूलम मीटर नहीं, ये क्या निकाला आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछली बार क्या निकाला था, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, करेक्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻5 कूलम मीटर is placed in a uniform electric field of 10⁻⁻3 न्यूटन पर कूलम। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दे दिया, ये क्या चीज देगी, देखो डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को आप किससे लिखते हो, P से। P = कितना दे दिया, 4 × 10⁻⁻5 कूलम मीटर is placed in a uniform electric field of 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। उस डाइपोल को किस में रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे दी, 10⁻³ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। मेकिंग एन एंगल थीटा यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री विद E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल का एंगल बन रहा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। मींस थीटा की वैल्यू कितनी दे दी भाई, 30 डिग्री। ठीक है, अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे टॉर्क वाला कंसेप्ट पढ़ना। और ये डाइपोल रखा है, ठीक है। और ये जो डाइपोल का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। क्या पूछा है, डिटरमाइन द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर क्या लगाया, टॉर्क लगाया। टॉर्क का कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको, फोर्स लगाएगा भाई, -q के ऊपर भी फोर्स लगता है और +q के ऊपर भी फोर्स लगता है। और डाइपोल क्या करता है, रोटेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13, उसमें आपने ड्राइव किया था। उसका फॉर्मूला है टॉर्क = TE sin थीटा। तो यही तो पूछा है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट टॉर्क = PE sin थीटा। देखो आसान सा है, P 4 × 10⁻⁻5 E इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁻3 sin 30 डिग्री। तो टॉर्क = 4 × 10⁻³ × 10⁻⁻5 10⁻³ क्या आ गया, 10⁻⁸ sin 30 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 1/2 काट दो भाई। यस सर। तो टॉर्क आपके पास आ गया 2 × 10⁻⁻8। यूनिट जरूर ध्यान रखना, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, टॉर्क की यूनिट, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यानी कि न्यूटन, डिस्टेंस यानी कि मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है, डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 × 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि आपके पास एक डाइपोल है, ये हमारे पास एक डाइपोल है और इस डाइपोल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है भाई, प्रोटॉन है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस 4 × 10⁻⁻10 मीटर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड, is situated in an electric field of 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यानी कि इतनी वैल्यू किसकी दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। यानी कि जो डाइपोल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री।
कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, भाई चार्ज की अगर बात करूं तो चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम होता है, एक पे पॉजिटिव होता है एक पे क्या होता है नेगेटिव, इसीलिए तो इसने डाइपोल की फॉर्मेशन करी, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, यानी कि Q की वैल्यू चार्ज 1.6 into 10 to power -19 कूलम, ये तो पता होना चाहिए। दो चीजें पूछिए, डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क। तो डाइपोल मोमेंट को किससे लिखते हो, P से। फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q into 2L। इसको सॉल्व कर लो, Q बताओ कितना, 1.6 into 10 to power -19 12, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना है कभी भी, ये सेंटर है आधी इस साइड और आधी इस साइड, टोटल डिस्टेंस को 12 बोलते हैं। तो 4 into 10 to power -10 मीटर, ठीक है। इसको सोल्व कर लिया भाई, इसको सोल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया, देखो 1.6 जो है 1.6 उसकी मल्टीप्लाई तो किससे करवा देंगे, 4 से, और किस इनटू 10 की पावर -19 और माइनस बाय 10 कितना हो गया, 10 की पावर -29। क्लियर है, मल्टीप्लाई के बाद उसका तो 64 यानी 6.4 into 10 to power -29, ये क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम मीटर, यूनिट सॉरी, Q into 2A, यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है P sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू P निकाल चुके हो आप, 6.4 10 to power -29 E इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 to power 5 sin 30, 1/2, ठीक है। वैल्यू पुट करना और इसको सोल्व करना, ठीक है भाई। यस सर, sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। कर लेंगे इसको सोल्व, यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को 60 डिग्री एंगल पे रखा गया है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका क्या है, डाइपोल, ठीक। इसका डाइपोल मोमेंट आपने क्या मान लिया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 into 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम। तो क्या क्या गिवन है, पहले वो चीज हम लिख लेते हैं। एक दे रखा है एंगल कितना, 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 into 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम। आगे इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ दिस, ठीक है ना, एक टॉर्क महसूस होता है इसके ऊपर। 8/3, तो टॉर्क की वैल्यू भी दे दी भाई 8 into √3 न्यूटन मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 4 सेंटीमीटर, तो डाइपोल की जो लेंथ होती है उसको 12 से लिखते हो, किससे लिखते हैं, 12 से, उसकी वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, भाई ये डाइपोल है तो इसके पास प्लस q चार्ज होगा और क्या होगा, माइनस q चार्ज होगा, दोनों चार्ज होंगे प्लस q और माइनस q। इनकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू तो बराबर ही आएगी, यस सर। तो कुछ है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। देखिए आपके पास टॉर्क दे रखा है, तो वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला सभी जानते हो, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P sin थीटा, लेकिन हमें तो चार्ज चाहिए, क्या चाहिए, चार्ज। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे P Q into 2L, यानी कि Q into 2L कर लो। टॉर्क इज इक्वल टू Q into 2L, ठीक है, into E sin थीटा। किसकी वैल्यू पूछी है, चार्ज की, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉर्क, और ये टर्म कहाँ जाएगी, इसके अपॉन में 12 E sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी, 8/3, 8√3। 2L की वैल्यू कितनी, 4
4 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर माइनस 2 लगाओगे। यस सर। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5 साइन 60 साइन थीटा, यानी कि साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। हाँ ठीक है, यस सर। इसको सोल्व कर लेंगे भाई। √3 से √3 √3 से तो √3 क्या हो गया? कैंसिल, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई? इसको काट के चलो पहले। 4 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर और ऊपर गया तो ये कितना हो गया? 4। अरे ये तो हुआ। यस सर। अपॉन में आ गया 4, ये वाला 4, हाँ और 10 टू पावर 5 और माइनस 2 3 3। ठीक है, कैंसिल 4 से 4 कैंसिल, q इज इक्वल टू पर लेके जाओ 10 की पावर माइनस 3 गुलाम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।